नमस्कार दोस्तों, ब्रेकिंग राज न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आप पार्टी के विधायक ने विधानसभा स्पीकर के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार और बीजेपी को बहुत बुरी तरह से बेनकाब किया। दोस्तों, आप पार्टी के नेता विधायक ने सबूत सहित आरोप लगाया कि मोदी सरकार देश में ईडी, सीबीआई और अन्य जांच एजेंसियों की धमकियां, धौंस देकर जबरन दल परिवर्तन करवा रहे हैं। और पार्टी के विधायक ने आरोप लगाया कि 10 विधायक तोड़ने पर भाजपा मंत्री पद के साथ ही 25 करोड़ रुपए देने का ऑफर दे रही है और इसके साथ ही धमकी भी दी जा रही है कि यदि किसी को बताया तो केजरीवाल से भी ज्यादा बुरा हश्र होगा। दोस्तों, आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के विधायक ऋतुराज झा ने सोमवार को दावा किया कि भाजपा ने उन्हें पार्टी को तोड़ने के लिए 25 करोड़ रुपए देने का ऑफर दिया। यही नहीं, ऋतुराज झा ने कहा कि बीजेपी को ज्वाइन करने पर उन्हें पूर्वांचल कोटे से मंत्री बनने का ऑफर भी दिया जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दें, 25-25 लाख रुपए मंत्री पद का ऑफर देने के साथ ही मोदी शाह की बीजेपी पर विधायक ऋतुराज झा ने यह भी आरोप लगाया कि वे दिल्ली में आयोजित लोकतंत्र बचाओ महारैली के बाद रविवार को बवाना के दरियापुर में शादी समारोह में शामिल होने गए थे। वहां उनको 4-5 लोगों ने घेर लिया और उन्हें बताया कि दिल्ली में मोदी सरकार 1-2 दिन में राष्ट्रपति शासन लगाने वाली है। दिल्ली में तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। यदि तुम 10 विधायक आप पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाते हो तो तुम सभी को 25 करोड़ रुपए के साथ मंत्री पद दिया जाएगा और भाजपा अपनी सरकार बना लेगी। दोस्तों, यही नहीं, विधायक ऋतुराज झा ने बताया कि उन्हें मोबाइल नंबर से फोन आया और कहा कि किसी को बताया तो आपके साथ ठीक नहीं होगा। दोस्तों, ये बात आज सोमवार को आप पार्टी के विधायक ऋतुराज झा ने विधानसभा स्पीकर के सामने विधानसभा में रखी और अपने और आम आदमी पार्टी के ट्विटर पर भी इस वीडियो को शेयर किया। इस खबर में आपने अभी देखा कि आप पार्टी के ऋतुराज झा का ये वीडियो, जिसमें वह खुलेआम विधानसभा स्पीकर के सामने आप पार्टी की ओर से बीजेपी पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगा रहे हैं और देश की कानून व्यवस्था पर उंगली उठा रहे हैं। इसके बाद भी मोदी और ईडी, सीबीआई धृतराष्ट्र बनकर बैठी हुई है। धन्यवाद अध्यक्ष जी, मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर आपने बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, 21 अप्रैल 2024 को माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, जो कि दिल्ली के देश के बहुत ही पॉपुलर नेता हैं, 3 बार के दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, उनको एक फर्जी केस के अंदर में फंसा करके उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और किस तरीके से फर्जी गवाहियों पर, किसी शरद चंद्र रेड्डी की गवाही पर, किसी नवीता की गवाही पर, किसी और 2 लोगों की गवाही पर, 4 लोगों की फर्जी गवाही पे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को फर्जी तरीके से गिरफ्तार कर लिया गया। अगर गवाही पर ही गिरफ्तारी होनी है फिर तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस समय में सहारा और बिरला की डायरी आई थी, उसमें साफ साफ लिखा गया था कि मुख्यमंत्री, गुजरात के मुख्यमंत्री को कितना पैसा दिया गया। अभी तक तो उनको जेल में होना चाहिए था। लेकिन किस तरीके से राजनीति का षड्यंत्र करके आम आदमी पार्टी को, यहाँ की सरकार को कुचलने की कोशिश की जा रही है, ये इस सदन के अंदर में पहले भी बहुत चर्चा हो चुकी है ऑपरेशन लोटस के नाम पर। और ऑपरेशन लोटस पूरे देश के अंदर में एक ही पार्टी चलाती है, उसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। किस तरह से, चाहे वो कर्नाटक हो, उत्तराखंड हो, गोवा हो, अन्य राज्यों के अंदर भी हम सब देख चुके हैं। और अब दिल्ली के अंदर ऑलरेडी 3-4 बार पहले कोशिश की जा चुकी है। हमारे कई साथियों को संपर्क करने की पहले भी कोशिश की जा चुकी है और दिल्ली की सरकार को क्रश करना चाहते हैं ये लोग। क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि अरविंद केजरीवाल एकमात्र नेता है देश के अंदर में जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी को, दिल्ली में बैठे हुए मोदी जी को दिल्ली में 4-4 बार हराया है। 2013 में हराया, 2015 में हराया, 2020 में हराया, 2022 में नगर निगम तक में उनको नहीं रहने दिया। इसलिए नफरत करते हैं। आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं अध्यक्ष जी, अब इन्होंने घटिया काम फिर से शुरू कर दिया दिल्ली के अंदर में। और अभी तक तो केवल सुन रहे थे कि राष्ट्रपति शासन लगा देंगे, राष्ट्रपति शासन लगा देंगे, राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। मैं सेकंड टर्म एमएलए हूं, 9 साल का कार्यकाल है हमारा। कल पहली बार अध्यक्ष जी एक शादी अटेंड करने के लिए गया मैं रामलीला मैदान के महारैली के बाद बवाना के दरियापुर में। वहां पर पिछले 3-4 दिनों से लोग कोशिश तो कर रहे थे फोन के माध्यम से, मैं आपको अभी नंबर भी दूंगा। कई लोग कहते ना सबूत दो, सबूत दो, सबूत दो। आज दिल्ली विधानसभा के अंदर में सबूत मैं दूंगा कि किस तरह से इन्होंने घटिया काम करने का काम किया और किस तरह का घटिया चीज कर रहे हैं लोग।
3-4 दिन से फोन पे तो कोशिश कर रहे थे। कल दरियापुर में जब मैं शादी में गया, मैं आपको समय भी बताऊंगा, आज के तारीख में मोबाइल फोन हर आदमी की परछाई होती है। आप कहां जा रहे हैं, आपका लोकेशन भी ट्रेस हो सकता है, कितना देर है, आपके आसपास कौन लोग हैं, सब कुछ ट्रेसेबल है। कल दरियापुर में अध्यक्ष जी, कल दरियापुर में 9:15 बजे के आसपास जब मैं एक शादी अटेंड करने के लिए गया, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वो लोगों को पहले से जानकारी थी कि मैं यहां पर जाने वाला हूं। 3-4 लोग मुझे एक तरफ ले गए, मुझे बैठाया और मुझसे कहा कि देखो, दिल्ली के अंदर अगर आप लोग नहीं मानोगे, हम आपको बार-बार फोन पे कोशिश कर रहे हैं मनाने की, बताने की, अगर आप नहीं मानोगे कुछ नहीं मिलेगा। दिल्ली के अंदर में राष्ट्रपति शासन लगाने वाले हैं, आप मान जाओ, आप अपने साथ 10 विधायकों को तोड़ करके ले आओ, सबको 25-25 करोड़ रुपए देंगे और आपको मंत्री पद देंगे जो सरकार बीजेपी बनाएगी। 25-25 करोड़ रुपए देंगे और मंत्री पद देंगे आपको। 10 विधायकों का टारगेट। आप पूर्वांचल के नेता हो, आपके संपर्क में बहुत है, पुराने साथी हो, आप सबको जानते हो, सबसे बातचीत करो, हमारे बिहार पे बातचीत करो, हमको रिपोर्ट दो और हम सब लोगों से बातचीत करके बहुत सारे लोगों के ऑलरेडी हम संपर्क में हैं और हम उनको 25-25 करोड़ रुपया भी देंगे और आपको मंत्री बनाएंगे पूर्वांचल कोटा से। बीजेपी की सरकार के अंदर दिल्ली में जब हमने उनसे कहा कि क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हें लगता है कि हम जैसे लोग टूटने वाले हैं, उन्होंने बोला बेवकूफी मत करो, अगर आप नहीं मानोगे दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा और राष्ट्रपति शासन तब तक रहेगा जब तक हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की स्थिति में नहीं आ जाते। इतनी शर्म की बात है अध्यक्ष महोदय। अगर ये बात को आपको जांच करानी है तो कराइए। कल रात को 9:18 पर मैं जिस जगह पर था वहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे हमारे साथ उपलब्ध थे, उनका भी मोबाइल का जो नेटवर्क है, उनका जो लोकेशन है वो ट्रेस हो जाएगा। आज सुबह जब कल रात को मेरी बातचीत उनसे हुई और मैंने जो कहना था कह दिया, आज सुबह 9:14 पर इंटरनेट का नंबर है, ये इंटरनेट कॉलिंग, मैं वो नंबर आपको बताना चाहता हूं, उससे कॉल आ रहा है कि कल रात को हमारे आपके बीच में जो बातचीत हुई है, अगर इस बारे में आपने किसी से कुछ भी कहा तो आपके साथ ठीक नहीं होगा, धमकी देना मुझे। और नंबर है +92 3477 355 013। आई रिपीट, +92 3477 355 013। ये नंबर है। 9:14 पे फोन आया, उसके बाद 3-4 बार फोन हो रहा है, 3-4 बार हो रहा है अध्यक्ष जी। रात को वहां पे संपर्क किया जब उनको लगा कि हो सकता है ये नौजवान जो है सो जाकर के सबको बता देगा। आज सुबह से मुझे फोन कर रहे हैं इस इंटरनेट कॉलिंग से और मुझे कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि अगर तुमने अपना मुंह खोला तो तुम्हारे साथ ठीक नहीं होगा। दीदी, हमारे नेताजी को इन्होंने झूठे मुकदमे में अंदर कर दिया। अब हम लोग को डरा रहे हैं, हम लोग डरने वाले हैं, हम लोग मर जाएंगे, कट जाएंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल के साथ कभी भी गद्दारी नहीं करेंगे। ये कह रहे हैं राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। ये दिल्ली की जो जनता है, 2 करोड़ लोग हैं, इन्होंने अपने नेता को चुना है। अध्यक्ष जी, हम सब काम करना चाहते हैं। ये घटिया राजनीति, एक शरद चंद्र रेड्डी का तो केस आप सब देख रहे हैं कि ऑपरेशन लोटस किस पैसे से हो रहा है और किस तरीके से ये लोगों ने 60 करोड़ रुपया लेकर के इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से उसको छोड़ दिया। उसी के गवाही पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को पकड़ लिया। अध्यक्ष जी, मैं इस सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं, एक साथियों को कहना चाहता हूं, पहली बार मुझे संपर्क किया गया है और मैं सबूत के साथ इस सदन में बोल रहा हूं कि इसकी जांच होनी चाहिए, इस नंबर की जांच होनी चाहिए, जो बात मैं कह रहा हूं उसकी जांच होनी चाहिए। जिस तरीके से पहले हम सब जानते थे कि ये लोग वोटों की चोरी करते हैं, लेकिन कभी पकड़े नहीं गए थे, जैसे कि ये वोटों की चोरी करते हुए रंगे हाथ चंडीगढ़ के अंदर मेयर चुनाव में पकड़े गए। जिस तरीके से हम लोग जानते थे ये दोनों रंगा बिल्ला पूंजीपतियों के दलाल हैं, पूंजीपतियों के इशारे पर सरकार चलाते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से देश के सामने इनकी चोरी पकड़ी गई। किस तरीके से सट्टा चलाने वाली कंपनी फ्यूचर गेमिंग से पैसा लेते हैं, किस तरीके से बीफ कंपनी से पैसा लेते हैं, किस तरीके से शरद चंद्र रेड्डी से शराब माफिया से पैसा लेकर के उसको बेल पे छोड़ते हैं, किस तरीके से ये लोग काम करते हैं सारे देश के सामने। अब साबित करने के लिए कुछ नहीं बचा। जहां जहां एमएलए तोड़ा जाता है, जिस
जिस जिस स्टेट में तोड़ा होता है, जहां भी सरकार तोड़ी जाती है एक ही पार्टी है, जहां भी दंगे कराए जाते हैं एक ही पार्टी है। इसमें किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अध्यक्ष महोदय, अरविंद केजरीवाल जी के साथ हम लोग मरते दम तक हैं, हमेशा रहेंगे। हम लोगों को अरविंद केजरीवाल जी ने रामलीला मैदान से उठा करके उंगली पकड़ के चलना सिखाया। हमारी औकात नहीं थी राजनीति में आने की। एक छोटे से मास्टर का बेटा था, छोटी मोटी नौकरी करता था। हम लोगों को उंगली पकड़ के चलना सिखाया है अरविंद केजरीवाल जी ने। मरते दम तक मर जाएंगे, लेकिन कभी भी अरविंद केजरीवाल जी के साथ गद्दारी नहीं करेंगे, दिखने का काम नहीं करेंगे। धन्यवाद। दोस्तों, इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, क्योंकि लोकतंत्र की दुहाई देने वाली भाजपा पर आम आदमी पार्टी के कई नेता, विधायक, सांसद पहले भी विधायकों को तोड़ने और केजरीवाल को हटाने के लिए ऑफर देने की बात कहने के आरोप लगा चुके हैं। फरवरी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद दिल्ली भाजपा के ऑपरेशन लोटस पर आरोप लगाए थे। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा था कि भाजपा का ऑपरेशन लोटस खुददार ईमानदार विधायकों ने असफल कर दिया। दोस्तों, ये बात केजरीवाल ने फरवरी में विश्वास मत के समय कही थी। तभी भी केजरीवाल ने कहा था कि 25-25 करोड़ के ऑफर और मंत्री पद का लालच देकर हमारे विधायकों को मोदी शाह के द्वारा खरीदने की बात की जा रही है, पर हमारे ईमानदार सच्चे विधायकों ने इस ऑफर को ठुकरा दिया। दोस्तों, आज अरविंद केजरीवाल जेल में है। इसके बाद एक बार फिर आप पार्टी के विधायकों ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि बीजेपी के द्वारा आप पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने के लिए गुंडागर्दी कर उन्हें धमकाया जा रहा है और पैसे देकर और लालच देकर उन पर दबाव बनाया जा रहा है, क्योंकि मोदी को कांग्रेस से ज्यादा आप पार्टी और केजरीवाल से डर लगता है। इसी के चलते आप पार्टी के विधायक ऋतुराज झा ने मोदी और शाह के गुर्गों की गुंडागर्दी की कहानी सुनाई। दोस्तों, आप पार्टी के विधायक ऋतुराज झा की जुबानी जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के साथ भाजपा के काले कारनामों की आपने कहानी सुनी, उसमें कितनी सच्चाई आपको नजर आती है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि इस सच्चाई का तब तक पता नहीं चल सकता जब तक कि मोदी सरकार केंद्र में काबिज है और प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री के रूप में अमित शाह सत्ता पर काबिज, क्योंकि दोनों के ही अंडर में जांच एजेंसियां आती हैं और अब तो न्यायालय भी मोदी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए नजर आ रहा है। ये जनता और विपक्ष के डर से दबी जुबान में लोग बोल रहे हैं। दोस्तों, इस खबर पर ताजा अपडेट्स लिए हम जल्दी आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। अध्यक्ष जी, कल दरियापुर में 9:15 बजे के आसपास जब मैं एक शादी अटेंड करने के लिए गया, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वो लोगों को पहले से जानकारी थी कि मैं वहां पर जाने वाला हूं। 3-4